जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल राजधानी फ्री शिक्षा में। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो आज के बेहतर टॉपिक है एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा ढंग से आपको समझाने वाले हैं। तो आपका नज़र इस बोर्ड पे होना चाहिए। चलिए, तो मैं अब चलता हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो का मतलब आप जानते हैं, दो का मतलब दो होता है, और चर का मतलब नहीं जानते होंगे। तो चर का मतलब यहाँ पर समझना है, जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब जो है एक्स वाई जेड, ये सब सारे के सारे जो है मान बदलते रहता है। जैसे आपको बात करेंगे हम चर का, किसका? चर। मतलब चर किसे कहते हैं? जिसका मान बदलता है, जिसका मान हमेशा बदलता है, उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। सब जैसे क्या है, ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ये सब के सारे क्या है? चर है, क्योंकि इसका मान जो है बदलता है। कभी x का मान हम 2 रखते हैं, तो कभी x का मान 3 रखते हैं, तो कभी x का मान 5 रखते हैं। इस प्रकार आपको x का मान अलग अलग आता है। लेकिन अचर का बात करें हम, अचर का, भला अचर क्या होता है? अचर जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? चर, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर। जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सब सारे के सारे क्या है? अचर है। क्या है? अचर है, क्योंकि इसका मान कभी बदलेगा ही नहीं। कभी देखें 3 है तो कभी 1 घंटा के बाद आप 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ऐसा होता है क्या? कभी भी इसका मान बदलता नहीं है, जो है। तो इसे क्या कहते हैं? हम अचर कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए, यही हम समझने वाले हैं आज के टॉपिक में, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप समझ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो मतलब जिसमें 2 गो चर होगा, जिसमें 2 चर होगा उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, x + y = 5, x + y, इसमें 2 चर है कि नहीं? तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है कि? बिल्कुल है, क्योंकि चर है क्या? 2 चर। इसमें क्या है? 2 चर। अभी हम बताएं ना चर क्या होता है, तो इसमें क्या है? 2 चर है। जैसे सपोज कीजिएगा, दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं, a + b = 5 है, a + b = 5 है। ये भी हमारा क्या है? चर है। तो इसमें 2 चर है कि नहीं? इसमें 2 चर है, तो ये हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। जैसे सपोज कीजिएगा जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -5 = 0 है। अब बताइए, ये जो है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? बिल्कुल है ही। मेरा क्या, देखिए 2 चर है इसमें कि नहीं? बल ये आ गया, जो ये भाई अचर है ये। जैसे हम आपको बोलेंगे कि आपके कितने पैर हैं, तो आप क्या बोलिएगा? 4 गो है? नहीं, बिल्कुल आप पैर गिनिएगा, 2 पैर है। कितने पैर है? 2 पैर है। ये ना कि आप हाथ को गिन लीजिएगा, बोलिएगा 4 पैर है, ये गलत बात है ना। ये अचर है। ये क्या है? अचर है। अभी बोले जिसका मान बदलता नहीं उसे क्या कहते हैं? अचर है। तो ये हमारा इसमें 2 चर है, तो बोलेंगे हम ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। देखिएगा, अगला जो एग्जाम्पल लेने वाले हम क्या, अगर हम लेते हैं 3x + 4y -5 = 0, क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? जी है, क्योंकि इसमें क्या है? 2 चर है। क्या है? 2 चर है। अगला एग्जाम्पल की बात करें हम, तो 5x + 6y = 10, क्या इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है। तो ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए, अगला लेते हैं हम, जैसे कि 4s + 3t = -8, क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? बिल्कुल है जी, क्योंकि इसमें 2 चर है। क्या है? 2 चर है। तो ये हमारे ये सब सारे के सारे क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है।
इतना बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल आपको आशा है कि आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं? चलिए, तो इसमें आगे क्या समझना है, इसमें आपको दिया रहेगा दो समीकरण, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर दिया हुआ, दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, और उसमें आपको कभी ये बता देगा कि जैसे इसका हल निकालेंगे। जब दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, इसमें हल निकालना है। हल बोले तो जो भी अगर दो चर रैखिक समीकरण में एक्स वाई है तो इसका जो है एक्स वाई का मान निकलेगा, ठीक है। तो एक्स वाई के जो भी मान निकलेगा, अब कहें कि एक्स वाई का जो भी मान निकलेगा उसमें कितने हल है, एक हल है कि बहुत सारा हल है, अनगिनत हल है, या फिर इनमें से कोई हल नहीं है, तो ये सब पता लगाना रहता है। या फिर दोबारा आपको क्या चेक करना रहता है, इसका ग्राफ कैसा होगा। दो समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको दो समीकरण, देखिए जैसे दो समीकरण आपको दिया रहेगा, अब कहेगा कि बताइए इसमें ग्राफ कैसा होगा, तो किसी का ग्राफ होगा ऐसा जो कि क्या है, प्रतिच्छेदी है, किसी का ग्राफ जो है ऐसा चला जाएगा, मतलब कभी मिलेगा ही नहीं, इसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। ये हमारा जो हो गया प्रतिच्छेदी हो गया। क्या हो गया? प्रतिच्छेदी हो गया। ये जो हमारा हो गया समांतर हो गया। क्या हो गया? समांतर हो गया, ठीक है। ये जो हमारा हो गया, ये एक होता है एक दूसरे पर क्या होता है, एक दूसरे पर संपाती होता है। क्या होता है? एक दूसरे पर क्या होता है, संपाती होता है। तो यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद हो रहा है, प्रतिच्छेद इसको बोलेंगे। यहाँ पर कभी मिलवे नहीं करेगा दोनों, इसको बोलते हैं समांतर। इसको एक ही पर मिल रहा है बहुत बार, तो बोलेंगे संपाती है। क्या है? संपाती है। तो ऐसे आपको पता करना रहेगा। जैसे बोलेगा आपको कितने, इसमें बोलेगा कि कितने हल है, बताइए दो समीकरण दिया हुआ रहेगा, कहेगा इसमें कितने हल है, हल कैसा है मतलब। अब उसके बाद में बोलेगा इसका ग्राफ कैसा है, ठीक है। इस प्रकार आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर आपसे दो समीकरण अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर दो समीकरण, तो एक्स वाई रहेगा तो एक्स वाई का हल निकलेगा, अगर ए बी है तो ए बी का निकलेगा, अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान निकलेगा, ठीक है। तो आपको जो चर दिया हुआ रहेगा उसका मान निकलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इस पे एक चार्ट बनाऊंगा, ठीक है। आप उस चार्ट माध्यम से आप तुरंत बता दीजिएगा कि इसका कितने हल है या कैसा ग्राफ है, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक आप चार्ट को आप बढ़िया से नोट कीजिएगा। सबसे पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम हटाते हैं, उसके बाद में आप देखिएगा। चलिए देखिएगा अब क्या है। अब जैसे कि हम एक चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग चार्ट को उस बढ़िया से देखिएगा। समीकरण युग्म, समीकरण युग्म, A1 बटा A2 और B1 बटा B2, C1 बटा C2। इधर जो हो जाएगा चार्ट आपका अनुपात हो जाएगा, अनुपात का तुलना। यहां पर जो हो जाएगा आपका ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है, समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। यहां पर जो होगा हल कितने हैं, हल कितने हैं, हल कितने हैं, यहां पर ये पता लगाना है हल कितने हैं, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को देखिएगा ढंग से और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप ये चार्ट बना दिए। अब आपको ध्यान से देखना है आपको क्या कर रहे हैं। यहां पर क्या है, समीकरण युग्म। क्या है? समीकरण युग्म, मतलब समीकरण का जोड़ा। समीकरण का इसका मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब समीकरण रहेगा और युग्म मतलब होता है जोड़ा। मतलब समीकरण हमारा दो गो रहेगा, जोड़ा में रहेगा, और आपको बताना है A1 बटा A2, B1 बटा B2, इसका तुलना बताना है, ग्राफ बताना है, हल कैसा है, ये सब आपको सीखना है, ठीक है। तो अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर जैसे दो समीकरण का बात किया है, तो यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 5 इजकल टू 0। तो यहाँ से 4x
यहाँ से 4x प्लस 5y माइनस के 4 इजकल टू 0। ये हमारा दो समीकरण है। क्या है? दो समीकरण। जैसे और हम लेते हैं, अभी आप लोग खाली देखते रहिएगा। चलो इसको ऐसे घेर दिए। यहाँ से और लेते हैं समीकरण हम। जैसे लिए 3x प्लस 2y बराबर माइनस, यहाँ पर लिए 5 इजकल टू 0। यहाँ पर लिए 6x प्लस 4y माइनस 10 इजकल टू 0। यहाँ से ये भी समीकरण यहाँ से लिए। जब भी रहेगा आपको समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म रहेगा मतलब जोड़ा में रहेगा। क्या रहेगा? जोड़ा में। जैसे और ले लिए हम दूसरा एग्जाम्पल, 3x प्लस 2y माइनस के 5 इजकल टू 0। यहाँ से ले लिए हम क्या? 3x प्लस 6x लेते हैं प्लस 4y माइनस के 10 माइनस के 15 लेते हैं। यहाँ पर 15 इजकल टू 0। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। क्या हो गया? जब भी रहेगा आपको समीकरण जोड़ा के रूप में रहेगा। कैसा रहेगा? अभी हम आपको बताए हैं समीकरण युग्म मतलब जोड़ा में रहेगा। और आपको बढ़ाएं ऐसे रहेगा। आपको अब कहेगा कि इस समीकरण का बताइए ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, सब कुछ सीख जाइएगा आप सिर्फ आप पैसेंस रखिए और इस वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखिए। आपको इस जगह से बेहतर कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। आप कहीं भी पढ़िए, ठीक है। आप अपना कंटेंट से, उसके कंटेंट से मिलाइए मेरा कंटेंट से, आपका कैसा लगता है। आपको बेहतर नहीं समझ में आया तब आप बताइएगा हमको। चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका ये है समीकरण। अब सभी बच्चे जानते हैं कि a1 का मान होता है, ये a2 का मान होता है, ये b1 का मान होता है, ये b2 का मान होता है, ये c1 का मान होता है, ये c2 का मान होता है। सभी बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते? a1 का मान होता है, b1 का मान होता है, c1 का मान होता है, a2 का मान होता है, b2 का मान होता है, ये c2 का मान होता है। ये सभी जानते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो a1 का मान होता है, a2 का मान होता है, b1 का मान होता है, b2 का मान होता है, c1 का मान होता है, c2 का मान होता है। ये सब सभी के सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कि आप इंसान है ही नहीं है, आपको कुछ और होना चाहिए था, गलती से आप इंसान के रूप में आ गए, ठीक है। तो ये सब आपके, अगर आपको पता है तो आप इंसान हैं, ठीक है ना। तो आप लोग समझिएगा यहाँ से ध्यान से, ठीक है। आप ये नहीं कहिएगा कि कैसे कैसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, आपको अच्छी बात बता रहे हैं हम, सही बोल रहे हैं, जो सच्चाई है वही। यहाँ देखिएगा a1 बटा a2, क्या ये a1 का मान है, ये क्या मान है? a2 का मान है। a1 का मान है, a2 का मान। यहाँ से a1 का मान है, a2 का मान है। यहाँ a1 का मान कितना है? 3 है। यहाँ से देंगे क्या हम? 3 देंगे। यहाँ से a2 का मान कितना है? 4 है, 4 दे दिए। यहाँ से b1 है, b1 का मान कितना है? 2 है, 2 दे दिए। यहाँ से b2 का मान कितना है? 5 है, यहाँ से 5 दे दिए। यहाँ c1 का मान कितना है? c1 के मान माइनस कितना है? -5 है। क्या है? -5 है। यहाँ से c2 का मान कितना है? -4 है। क्या है? -4 है। अब हमें अनुपात का क्या करना है? तुलना करना है। अब हमें क्या करना है? अनुपात का तुलना करना है। अब हमें अनुपात का जब तुलना करना है तो ध्यान रखना है कि अनुपात का तुलना देखिएगा। बताइए आप, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या a1 जो है a1 3/4 है, क्या b1 2/5 है, क्या बराबर है? ये नहीं है, ये बराबर नहीं है। 3/4 है, ये 2/5 है। तो यहाँ पर लिखना, अनुपात का तुलना जब करेंगे हम तो a1 बटा लिखेंगे a1 बटा a2, और यहाँ क्या बराबर है? यहाँ पर ये जितना बटा है 3/4 है, यहाँ पर 3/4 है, नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये क्या करना है? a1 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। मतलब जो इसका मतलब ये हुआ कि a1 बटा a2 है, नहीं है बराबर b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसका मतलब यही हुआ। अगर बराबर रहता यहाँ पर तो हम आगे भी चेक करते कि b1 जो है, b1 बटा b2 जो है c1 बटा c2 के बराबर है कि नहीं। लेकिन यहीं पर बराबर नहीं हुआ तो हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसके आगे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आगे ही हमारा क्या हुआ? बराबर नहीं हुआ, तो हम इसके आगे चेक भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे आप क्या कीजिएगा? चेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा।
ध्यान से आप देखिएगा। अब देखना है मुझे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। अगर इसका ग्राफ कैसा होगा, क्या है देखना है, इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिएगा एक क्या है, इसका ग्राफ जो होगा आपको बिल्कुल प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ई प्रतिच्छेदी होता है, एक बार मिलता है, कितना बार? एक बार। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी। इसका ग्राफ जो होता है क्या होता है? प्रतिच्छेदी। इसका क्या होता है ग्राफ? प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। इसके आगे वाले इसको क्यों नहीं चेक किए? इसको चेक ही नहीं करना है हमको। क्या करना है? चेक नहीं करना है, क्योंकि पहले देख लेंगे जब बराबर नहीं हुआ तो इसके आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये हो गया a1/a2 b1/b2। a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2 का, तो ये हमारा जो होगा क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। इसका जो है ऐसे बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। प्रतिच्छेदी कैसा होगा? प्रकृति से क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी। अब देखना हल कितने हैं, कितने हल है। तब बताइए ई हमारा जो है बराबर नहीं हुआ, तब बोलेंगे कि एक हल है। कितने हल है? एक हल है। कितने हल है? एक हल है। एक हल क्यों है? क्योंकि एक ही बार हमको मिला है, ये बीच में एक ही बार प्रतिच्छेदी है। क्या है? एक बार मिला है, तो बोलेंगे एक हल है। इसी को बोलते हैं हम अद्वितीय। एक ही हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। मतलब होता है नहीं, अद्वितीय हल। द्वितीय हल मतलब द्वितीय हल नहीं है, तो द्वितीय हल नहीं है तो क्या है? एक हल है। एक हल है। क्या है? एक हल है। क्या है? एक हल है। इसी को बोलते हैं अविरोध। क्या बोलते हैं? अविरोधी। 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 देखिएगा अविरोधी क्यों बोलते हैं? अविरोधी मतलब विरोध नहीं किया है, ई मिलने से मना नहीं किया है, बिल्कुल मिल गया है। विरोध नहीं किया कि हम नहीं मिलेंगे, एक बार मिल चुका है। तो ये हम बोल सकते हैं कि अविरोधी मतलब मिलने से विरोध नहीं किया है कि हम नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिल गया है। तो विरोध नहीं किया है तो अविरोधी हो गया है, ठीक है। अविरोधी है। कैसा है? अविरोधी समीकरण, ठीक है। अविरोधी है। क्या है? अविरोधी है। अब यहां पर देखना है, अब कहेगा इस समीकरण को बताइए, इसका क्या होगा। देखिएगा आपको बताए थे a1/a2, ये इसका मान क्या है? a1 का मान है कितना? a1 a2, b1 b2, c1 c2। आपको ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। a1 का मान कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तो 3 बटा क्या करेंगे? 6। यहाँ पर b1 का मान कितना है? 2 बटा क्या करेंगे? 4। यहाँ पर कितना है? C1 का मान कितना है जी? C1 का मान आपको है कितना? 5, -5 है। और C2 का मान कितना है? -10 है। अब देखना है आपको बराबर है कि नहीं, अनुपात का तुलना करना। देखिएगा 3 दूना के 6, कट रहा है तो काटिए, तो कितना आया? 1/2, 1/2 आया कि नहीं? 3 दूना के 6 है न। यहाँ 2 दूना के 4, कितना आया? 1/2। यहाँ देखिएगा 5 दूना के 10, -5 दूना के 10, यहाँ से 1/, माइनस कितना? 2, माइनस क्या हो गया? खत्म हो गया। 1/, क्या बराबर आया है? तो यहाँ लिखेंगे हम a1/a2 बराबर, अगर बराबर है कहो जी b1/b2, तभी हम आगे चेक करेंगे इसको है कि नहीं। तो आगे जब चेक किए तो क्या है? बराबर है c1/c2 के, बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर हो गया, अब a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर हो गया, तीनों आपस में हो गया, तीनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो तीनों जब दोस्त हो गया, आपस में बराबर हो गया, तो तीनों कहेगा तीनों हम दोस्त थी और तीनों एक ही पर, तो तीनों एक ही पर सुता दो। इसको तीनों को क्या करो? एक ही पर सुता दो। मतलब इसका जो ग्राफ होगा इसी पर कटेगा, क्योंकि तीनों दोस्त है। आप ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि बराबर हो गया जब, तो ये कहेगा हमू तोरे तो सुतबो, एक सुता दो इसी पर। इसका मतलब जब भी काटेगा, इतना बार काटेगा, पता चलेगा कितना बार काटा है। बहुत बार यहाँ पर मिला है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? इसको कितना बार मिला है, इसको बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संपाती। एक दूसरे पर क्या है? संपाती मतलब बहुत बार काटा है, ठीक है। इसको बहुत बार काटा है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे इस समीकरण को देखना है। इस समीकरण में a1/क्या है? 3 है, 3 बटा क्या है? 6 है। यहाँ पर क्या है?
B1 बटा क्या है, B2 है, B1 बटा B2, 2 बटा कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है -5 बटा कितना है, यहाँ पर -15 है। यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, यहाँ से 3 दूना के 6, 1 बटा 2 आया, ठीक है। यहाँ से 2 दूना के 4, 1 बटा 2, यहाँ से 5 दिया के 15, 1 बटा के 3, यहाँ से माइनस माइनस खत्म, ठीक है। यहाँ देखिएगा आप 1 बटा 3, अब देखिएगा यहाँ अनुपात की तुलना कीजिएगा, 1 बटा 2 आया है, बिल्कुल A1 बटा क्या है, A1 बटा जो है A2 है, ठीक है, बराबर B1 बटा B2 के बराबर है, देखो है ना बराबर, यहाँ पर बराबर है, क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, यहाँ से हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा B1 बटा के B2, मतलब A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। तो आगे भी हमको चेक करना है, तो आगे चेक किए तो 1 बटा कितना आया 3, तो क्या 1 बटा 3 है जो बराबर है, देखिए तो इसके बराबर है, B1 बटा B2 के बराबर है, ये नहीं है, बोलेगा 1 बटा 2 है, 1 बटा कितना है 3 है, तो बोलेंगे बराबर नहीं है, तो नहीं है बराबर C1 बटा C2, B1 बटा B2 के बराबर नहीं है C1 बटा C2, ठीक है। अब जब ये बराबर नहीं होगा, एक बराबर नहीं होगा तो ये तो नहीं मिला, ये दोनों मिल गया, तो ये दोनों जो है क्या हो गया, बल मिलवेन किया है, क्या हुआ मिलवेन मिला है, नहीं मिला, तो बोलेंगे ये इसका ग्राफ भी क्या होगा, नहीं मिलेगा, एक क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, कभी भी ये जो दोनों रेखा कभी मिलने वाला नहीं है, एक दूसरे को समांतर है, कभी मिलने वाला नहीं है, ये क्या है समांतर है, क्या है समांतर है, क्या है समांतर है, ये समांतर है, क्या है समांतर है। अब देखना है इसका आपको बताएं हल के बारे में, तो इसका जो हल हो जाएगा कितना हल हो जाएगा बताइए, एक इस पर देखिए एक बार काटा था तो बोले थे एक हल है, एक बार काटा था तो एक हल है, लेकिन इस पर कितना बार काटेगा पता है आपको, एक ही पर जब है ही है तो यहाँ पर भी काटना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो बहुत सारा, तो बोलेंगे अनंत हल है, क्या है अनगिनत हल है, अनंत हल है, अनंत हल, अनंत हल है, कितना हल है अनंत हल, इसी को बोलते हैं अनगिनत हल, अनगिनत हल, अनगिनत हल, क्या है अनगिनत हल। यह बताइए आपको ये कैसा है, आपको अनगिनत हल है, क्यों अनगिनत हल क्यों है, क्योंकि इस पर कितना बार काटा है, एक ही पर है, क्या है एक ही पर है, एक ही पर है, ये तीनों बराबर में जब आएगा तो इसका ग्राफ जो बनेगा एक ही समपाती पर होगा, क्या होगा एक दूसरे पर समपाती होगा, तीनों बराबर दोस्त है, क्या समझिएगा दोस्त है, तीनों तो कहेगा हम तीनों दोस्त एक ही पर सोएंगे, तो एक ही बेड पर सोएगा, बताइए ये कितना बार काटेगा पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, तो हम कहेंगे क्या है समपाती है, और इसका हल जो है कितना है अनंत हल है, अनंत हल है, बहुत सारा हल है, क्या है बहुत सारा हल है। अब इस पे इसका देखना है, ये क्या है एक दूसरे को कभी काटेगा, एक दूसरे को कभी काटा है, ये एक बार काट रहा था तो एक हल हो रहा था, ये एको बार नहीं काट रहा है, एको बार नहीं काट रहा है, तो बोलेंगे हम इसको कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये बताओ इसको क्या बोलेंगे आप, विरोधी बोलेंगे, क्या बोलेंगे विरोधी, विरोधी है, क्या है विरोधी, विरोधी है, विरोधी बोलेंगे कि नहीं, क्यों नहीं विरोधी बोलेंगे, विरोधी क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो है हमारा विरोधी क्यों बोले, क्योंकि कभी भी ये मिलने ही नहीं दिया, मिला ही नहीं, विरोध कर दिया मिलने से, क्या कर दिया विरोध कर दिया, तो बोलेंगे विरोधी समीकरण है, कैसा है या एक विरोधी समीकरण है। इस समीकरण का हल कैसा है, तो विरोधी है, क्या है विरोधी है, क्या है विरोधी है, कैसा है कोई हल नहीं, और कैसा है कोई हल नहीं। और एक बात आप ध्यान में रखना है यहाँ पर कि बताइए संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है, समझिएगा जिसका हल रहेगा उसको बोलेंगे संगत है, जिसका हल नहीं रहेगा उसको बोलेंगे असंगत है। तो इस किसमें हल हो रहा था, इसमें भी हो रहा था, इसमें भी हल है, ठीक है, इसमें से एक हल हो रहा था, इसमें बहुत सारा हल हो रहा था, तब बोलेंगे ये भी क्या है संगत है, कैसा है संगत, संगत समीकरण है, ये भी कैसा है संगत समीकरण है। जिसमें हल नहीं रहेगा उसको बोलेंगे असंगत, क्या बोलेंगे असंगत, असंगत। आपको इतना बात ध्यान में आया, समझ में आया बात को, देखिएगा फिर से एक बात देख लीजिएगा, समीकरण युग्म का मतलब होता है, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है आप देखिएगा, इस समीकरण दिया हुआ रहेगा आपको, दो समीकरण आपको क्या हुआ दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा इस समीकरण का बहुत मतलब समीकरण आपको
ऑप्शन में दिया हुआ है 4 को मान लिया जाए। अब कहेगा निम्न में से कौन सा समीकरण का ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, तो चेक कर लेंगे बारी बारी से। इसका a1 बटा a2 b1 बटा नहीं है b1 बटा b2 के बराबर, तो बोलेंगे क्या है, प्रतिच्छेदी है। इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। अच्छा, हल कितना होगा, एक बार काटा है तो एक हल होगा। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक हल है। एक हल है मतलब आ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब हल नहीं, मतलब दो हल नहीं है तो कौन हल है, एक हल है, इसलिए बोलते हैं इसको एक हल है। ठीक है, यहाँ पर इसका हल आपका होगा अविरोधी समीकरण हो जाएगा। इसका समीकरण कैसा, अविरोधी हो जाएगा। आप यहाँ से बहुत सारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ से आपको 3 से 4 मार्क्स आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आप लोग ढंग से इस चीज़ को मेरे ऊपर बिलीव करके आप इस चीज़ को, नहीं तो नहीं विश्वास है, अगर भरोसा था आप क्वेश्चन बैंक को क्या कीजिए, उलट के देखिए आप, उसके बाद में आपको पता चलेगा, तब भरोसा होगा। यहाँ से आपको इस समझना ये है। अब देखिए, आपको ये समीकरण आपको दिया हुआ रहेगा, दो समीकरण युग्म दिया हुआ है, जब भी रहेगा युग्म जोड़ा के रूप में रहेगा। अब आपको बताएंगे, अब बताइएगा इसमें, बताइए कहेगा इस समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, तो नहीं बता लीजिएगा a1 बटा a2 करके b1 बटा b2 अगर बराबर आया है तीनों, अगर तीनों बराबर आ जाएगा, अगर तीनों बराबर आ गया तो बोलेंगे कि तीनों बराबर आएगा तो तीनों दोस्त है, तीनों एक ही पर सोएगा। तो यहाँ पर कितना बार काटेगा पता नहीं चलेगा, तो इस कैसा होगा, एक दूसरे पर क्या होगा, संपाती होगा। ये कैसा होगा ग्राफ, संपाती होगा। और इसका कितना हल होगा, तो अनंत हल होगा। क्यों अनंत हल होगा, क्योंकि कितना बार काटा है इस चीज को पता नहीं है, इसलिए बोलेंगे अनगिनत हल होगा। यहाँ से इस समीकरण को देखेगा, इस समीकरण आई देखेगा तो देखिएगा a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तब बोलेंगे क्या है, समांतर है। एक दूसरे के क्या है, समांतर है। कभी भी एक दूसरे कभी मिल नहीं सकता है। जब मिलवे नहीं करेगा तो इसका हल होगा, नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। मिलने से इनकार कर दिया, विरोधी हो गया। क्या हो गया, विरोधी हो गया। कैसा है, तो असंगत है, सॉरी असंगत। क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। आई अब बात समझ में आपको। तो आशा है कि आपको इस वीडियो को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। आप मिलते हैं आपको अगले क्लास में। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि अच्छा कंटेंट आपका दोस्त भी प्राप्त कर सके। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।